हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे पॉपुलर बुक्स इंटरनेशनल। बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो विदेशी जो लेखक हैं उन्होंने लिखी हैं और वो आपके एग्ज़ाम में आती हैं। वैसे तो लाखों हैं, लेकिन जो मैंने एग्ज़ाम के पेपर देखे उनमें से मैं 60 किताबें सिर्फ आपको बताऊंगा, कोई ज़्यादा नहीं है, छोटा सा वीडियो है। ये 60 किताबें अगर आपको पता है तो संभावना है कि ये क्वेश्चन आप ठीक कर पाएंगे। शुरू करते हैं पॉपुलर बुक्स वर्ल्ड। इसमें हम वो किताबें कवर करेंगे जो विदेशी लेखकों ने लिखी हैं। इन पे ज्यादातर किताबों के ऊपर फिल्में बन चुकी है, तो शायद आपने नाम सुना हो। सबसे पहली किताब है 12 Years a Slave। आप जानते हैं बहुत पुरानी बात है, जब अफ्रीका से जो लोग हैं वो गुलाम बनाकर ले जाया करते थे अटलांटिक महासागर पार करके अमेरिका में और यूरोप में। एक बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक अध्याय था। ट्रांस अटलांटिक स्लेव इसे कहा जाता था, क्योंकि अफ्रीका से जब आप अमेरिका जाते हैं तो बीच में अटलांटिक महासागर होता है, उसे पार करना पड़ता है। और अगर आप अफ्रीका से यूरोप जाते हैं तो आपको मेडिटेरेनियन सी पास करना पड़ता है, तो उसे ट्रांस अटलांटिक स्लेव के नाम से जानते थे। तो गुलाम होते थे, गुलामों से काम करवाया जाता था। उसको बहुत अच्छे से उजागर करती है किताब 12 Years a Slave। इसको लिखा है सोलोमन नॉर्थरप ने, सोलोमन नॉर्थप, और इस पे फिल्म भी बन चुकी है इसी नाम से। नेक्स्ट है चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री। ये बच्चों की किताब है, चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री, बहुत ही ज़्यादा चर्चित। इस पे फिल्म भी बन चुकी है इसी नाम से। इसको लिखा है रोआल्ड डाल ने, रोआल्ड डाल। टू किल अ मॉकिंग बर्ड, ये मेरी फेवरेट मूवी है। अगर आप पूछें कि एक फिल्म ऐसी कौन सी है जो आपकी फेवरेट है आज तक के इतिहास में, तो वो है टू किल अ मॉकिंग बर्ड। इसको जरूर देखना। ये शायद यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, लेकिन पूरी नहीं मिलेगी, लेकिन आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी। टू किल अ मॉकिंग बर्ड, इसको लिखा है हार्पर ली ने। और 50 साल हो चुके हैं इस किताब को, 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। इनफैक्ट हार्पर ली ने 50 साल सिर्फ एक ही किताब लिखी थी, बस ये टू किल अ मॉकिंग बर्ड, और इस पर फिल्म भी बन चुकी है। ये किताब रेसिज्म के बारे में। रेसिज्म मतलब समाज में हमारे जो काले लोग होते हैं, जो ब्लैक लोग होते हैं, उनके खिलाफ किस तरह से जो है पूरा एक पूर्वाग्रह रखते हैं लोग। तो इसमें एक केस होता है जिसमें एक ब्लैक आदमी को फंसा दिया जाता है, जबकि जो क्राइम है उसने नहीं किया होता, क्योंकि पूरा का पूरा समाज, पूरी जुडिशियरी, सारे पुलिस वाले सब उसके खिलाफ होते हैं कि भाई काला है तो इसी ने क्राइम किया होगा। बहुत ही ज़बरदस्त मूवी। आपने ऐसी मूवी कभी अपने जीवन में नहीं देखी होगी। टू किल अ मॉकिंग बर्ड, इसको लिखा है हार्पर ली ने। हैरी पॉटर की जितनी भी किताबें आई हैं, इसको लिखा है जेके राउलिंग ने। तो जेके राउलिंग ने अपना नाम कमाया हैरी पॉटर की किताबें लिखकर। स्टीफन हॉकिंग बहुत बड़े एक साइंटिस्ट थे, जबकि इन्हें सेरिब्रल पाल्सी थी, चल फिर नहीं सकते थे, लेकिन उसके बावजूद बहुत महान वैज्ञानिकों में इनकी गिनती होती है। तो स्टीफन हॉकिंग ने किताब लिखी जिसका नाम है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, बिग बैंग से लेके ब्लैक होल तक का इतिहास। बिग बैंग थ्योरी आप जानते हैं, ऐसा माना जाता है हमारा जो ब्रह्मांड है वो सिर्फ संकीर्ण था एक छोटी सी गेंद में, और इसमें विस्फोट हुआ और फिर सारी चीज़ें एक दूसरे से दूर दूर जाने लगी। तो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम को लिखा है स्टीफन हॉकिंग ने। जॉर्ज ऑरवेल की 2 किताबें हैं और दोनों ही लेजेंडरी हैं अपने आप में। एक किताब है 1984 और दूसरी है एनिमल फार्म। एनिमल फार्म किताब तो कहते हैं कि अगर आपको सोशलिज्म, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म वगैरह जानना है तो इस किताब को पढ़िए। एक व्यंग्य के तौर पे समझाया हुआ है कि क्या मतलब सब में फ़र्क होता है। बहुत ही ज़बरदस्त किताब है और बहुत ही छोटी पतली किताबें हैं, तो आप इन्हें कुछ 1 घंटे में ही पढ़ सकते हैं। तो 1984 और एनिमल फार्म। गैब्रियल गार्सिया मार्केज, इनकी किताब है 100 Years ऑफ सॉलिट्यूड। बहुत ही ज़्यादा शानदार किताब है और सबसे पॉपुलर किताबों में से एक है, मूवी भी बनी है इसके ऊपर। 100 Years ऑफ सॉलिट्यूड को लिखा है गैब्रियल गार्सिया मार्केज ने। मार्गरेट एटवुड, इनकी 2 बुक्स बहुत फेमस हैं, द हैंडमेड्स टेल और द टेस्टामेंट। बहुत ही जानी मानी लेखिका हैं ये। मार्गरेट एटवुड कनाडा की हैं, बहुत ही बुकर प्राइज भी जीत चुकी हैं और बहुत कुछ जीत चुकी हैं अपने जीवन में। इनकी सबसे फेमस किताब जो एक लेजेंडरी बुक है अपने आप में, वो है हैंडमेड्स टेल। लेकिन द टेस्टामेंट भी काफ़ी चर्चित हुई है हाल के 3-4 सालों में। तो हैंडमेड टेल और द टेस्टामेंट। वॉर एंड पीस एक बहुत ही लेजेंडरी बुक है लियो टॉल्स्टॉय की। लियो टॉल्स्टॉय की बुक है वॉर एंड पीस। द कैचर इन द राय, इस पे फिल्म भी बन चुकी है और इसको लिखा है जेडी सलिंगर ने। जेडी सलिंगर,
ये जो मैं सारी किताबें आपको बता रहा हूँ, ये जो अंग्रेजी लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में जो सबसे महान किताबें हैं वो हैं ये, जो हर एग्जाम में पलट पलट कर पूछी जाती हैं। और इनको अगर समय मिले और आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो तो इनको पढ़िए। अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है तो इनके कईयों के हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध हैं, वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इनमें जो इंग्लिश है किताबों में बहुत ज़्यादा गूढ़ इंग्लिश है जो आसानी से समझ में नहीं आती। तो आप इनके ऑडियो बुक्स भी देख सकते हैं, ऑडियो बुक्स भी अवेलेबल हैं। तो द कैचर इन द राई लिखी थी J.D. सलिंगर ने। गॉन विद द विंड, इस पे कई फिल्में बन चुकी हैं अलग अलग भाषाओं में। गॉन विद द विंड को लिखा मार्गरेट मिचेल ने, मार्गरेट मिचेल। व्लादिमीर नाबोकोव की किताब है लोलिता। ये भी अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक किताब है, जिसमें एक वृद्ध जो होता है उसे एक बच्चे से प्यार हो जाता है, तो उसकी किताब है ये लोलिता। ये मास्टरपीस है, इस पे मूवीज़ बन चुकी हैं और भारत में भी मूवी बनी थी एक, निशब्द, जो माना जाता है कि इसी किताब पर आधारित थी। व्लादिमीर नाबोकोव, लोलिता। अर्नस्ट हेमिंगवे की 2 किताब हैं बहुत फेमस। एक तो है द ओल्ड मैन एंड द सी, द ओल्ड मैन एंड द सी, और दूसरी है फॉर होम द बेल टॉल्स, यानी घंटी किसके लिए बजती है, किसी व्यक्ति के लिए बजती है, फॉर होम द बेल टॉल्स, और द ओल्ड मैन एंड द सी। सन जू, द आर्ट ऑफ वॉर, जैसे भारत में चाणक्य को मानते हैं कि भाई वो एक बहुत बड़े जो थे राजनीतिक, जिसे कहते हैं कूटनीति, या एक वर्ड होता है कूटनीति, ठीक है ना, कूटनीति यानी टैक्टिक्स या स्ट्रेटेजी, रणनीति भी बोलते हैं, कूटनीति भी बोल सकते हो। रणनीतिक या कूटनीति के जो एक्सपर्ट थे चाणक्य थे, चीन में वही थे सन जू। तो सन जू की किताब है द आर्ट ऑफ वॉर, द आर्ट ऑफ वॉर। यह किताब सबको पढ़नी चाहिए क्योंकि चाइना के व्यक्ति थे और चीन की जो पूरी डिप्लोमेसी है वो इसी पर आधारित है। सन जू जो बोलते थे उसी पर आधारित है द आर्ट ऑफ वॉर। चार्ल्स डिकन्स की बहुत सारी किताबें हैं जो एग्जाम में आती हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट में से हैं डेविड कॉपरफील्ड, ओलिवर ट्विस्ट, अ टेल ऑफ टू सिटीज, अ क्रिसमस कैरल और हार्ड टाइम्स। ये 5 किताबें हैं, मैं रिपीट कर देता हूं। डेविड कॉपरफील्ड, ओलिवर ट्विस्ट, अ टेल ऑफ टू सिटीज, अ क्रिसमस कैरल और हार्ड टाइम्स। इनफैक्ट क्रिसमस कैरल जो थी ये मेरी 10th क्लास में एनसीईआरटी में भी थी। बहुत अच्छी कहानी है। एक व्यक्ति होता है स्क्रूज, काफ़ी कंजूस होता है, और कि किस तरह से उसका हृदय परिवर्तन होता है उसके ऊपर है ये किताब द क्रिसमस कैरल। बर्नार्डिन एवरिस्टो, इनकी किताब है गर्ल वुमेन अदर। ये किताब काफ़ी पॉपुलर हो चुकी है पिछले कुछ सालों में। गर्ल वुमेन अदर, इसे बुकर प्राइज भी मिला था। तो बर्नार्डिन एवरिस्टो ये पहली ब्लैक महिला हैं जिन्हें बुकर प्राइज मिला है, ये भी याद रखिए, ठीक है ना। मैन जो बुकर प्राइज जीतने वाली पहली जो ब्लैक वुमेन है बर्नार्डिन एवरिस्टो। विलियम शेक्सपियर की 2, वैसे तो बहुत सारी हैं, मैं आपको 5-6 बताऊंगा। तो सबसे पहले है मैकबेथ, फिर है हैमलेट। बेसिकली विलियम शेक्सपियर नाटक लिखा करते थे, प्लेज लिखा करते थे, ठीक है ना। तो मैकबेथ, हैमलेट, रोमियो एंड जूलियट, रोमांस जो था रोमियो और जूलियट का, फिर एंटोनी और क्लियोप्टेरा, जूलियस सीजर, बहुत ही शानदार प्ले है ये विलियम शेक्सपियर का। अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, द मर्चेंट ऑफ वेनिस एज यू लाइक इट, ओथेलो, मच अडो अबाउट नथिंग, किंग लियर, द कॉमेडी ऑफ एरर्स। तो 10 किताबें हो गई हैं, और 10 की 10 मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम एक बार फटाफट दोबारा इनको रिविजिट कर लेते हैं सबको। इन सब पे फिल्में बन चुकी हैं, ठीक है ना। हिंदी में भी बन चुकी हैं, हिंदी में नाम पलट के बन चुकी हैं। विशाल भारद्वाज ने भी बनाई थी विलियम शेक्सपियर की फिल्मों के ऊपर, और कई सारी मूवीज़ बन चुकी हैं हर भाषाओं में। विलियम शेक्सपियर के कोई ऐसा देश नहीं होगा जहाँ पे इनके प्लेज नहीं दिखाए जाते, जहाँ पे इनकी किताबों के ऊपर फिल्में नहीं बनी। सो मैकबेथ, हैमलेट, और ये 10 के 10 नाम सुपर इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिए। द ट्रेजेडी ऑफ एंटोनी एंड क्लियोप्टेरा, रोमियो एंड जूलियट, जूलियस सीजर, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, द मर्चेंट ऑफ वेनिस एज यू लाइक इट, ओथेलो, मच अडो अबाउट नथिंग,
किंग लियर एंड कॉमेडी ऑफ एरर्स। हिटलर की किताब है मेन काम्फ। इनकी ये किताब जो है बहुत ही आइकॉनिक किताब है अपने आप में, मेन काम्फ। माइकल जैक्सन ने अपनी आत्मकथा लिखी जिसका नाम है मून वॉक। माइकल जैक्सन ने खुद लिखी मून वॉक। मून वॉक जो है ये एक डांस का भी तरीका होता है जिसमें पैर के पंजों के ऊपर ये एक तरह से स्टेज पे चलते थे और काफी आइकॉनिक डांस था इनका मून वॉक, माइकल जैक्सन। नेल्सन मंडेला ने जो अपार्थेड है उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। अपार्थेड बोलते हैं रंग के आधार पे जो भेदभाव होता था अफ्रीका में, अपार्थेड। जो काले लोग हैं उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये नेल्सन मंडेला ने लिखी थी। उसेन बोल्ट जो हैं कई बार ओलंपिक चैंपियन रहे, वर्ल्ड चैंपियन रहे और 100 मीटर 200 मीटर की रेस में भागते थे और कोई इन्हें हरा नहीं पाता था। तो इनकी किताब है फास्टर देन लाइटनिंग यानी बिजली चमकने से भी तेज, फास्टर देन लाइटनिंग, माई ऑटोबायोग्राफी। सलीम अली जो थे ये एक ऑर्निथोलॉजिस्ट थे यानी पक्षी वैज्ञानिक थे और भारत के सबसे महान पक्षी वैज्ञानिक माना जाता है सलीम अली को। इन्होंने किताब लिखी थी द फॉल ऑफ अ स्पैरो। इनके नाम पे भारत में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, नेशनल पार्क भी हैं, बर्ड सेंचुरी भी हैं, रिसर्च सेंटर भी हैं, सब कुछ है। बराक ओबामा की सबसे फेमस किताब है ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, मेरे पिता ने जो मुझे सपने दिए, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर। एने फ्रैंक की डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। बेसिकली होलोकॉस्ट का टाइम था, यानी वो टाइम था जब जर्मनी में जो ज्यूज हैं, यहूदी हैं, उनको मारा जा रहा था। ऐसे में एक छोटी सी बच्ची डायरी लिखती थी अपनी, जिसको नाम दिया गया डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। एने फ्रैंक लिखती थी। एने फ्रैंक की असली कहानी है जो अपनी डायरी में लिखा करती थी। तो काफ़ी ये डायरी पढ़ के आपको पता चलेगा कि उस वक्त किस तरह से भय में रहते थे लोग और सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। बहुत ही आइकॉनिक किताब है डायरी ऑफ अ यंग गर्ल बाय एने फ्रैंक। जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये मूवी भी बनी है इसी नाम से, जूल्स वर्न की किताब है, जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। मार्क ट्वेन, द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर, एक ये बच्चों की किताब है। टॉम सॉयर एक बच्चा था, वो किस तरह से अपने दोस्तों के साथ रहता था, किस तरह से उसके एडवेंचर थे सारे, वो सब लिखे हैं इसमें। मार्क ट्वेन ने लिखी है इस किताब को। जेन ऑस्टन की किताब है प्राइड एंड प्रेजुडिस। इसमें कई फिल्में अलग अलग नाम से बन चुकी हैं, तो प्राइड एंड प्रेजुडिस जेन ऑस्टन की सबसे फेमस किताब है, प्राइड एंड प्रेजुडिस। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, जिसपे मूवी भी बन चुकी है, इसको लिखा J.R.R. टॉकिन ने, J.R.R. टॉकिन। ऑल द किंग्स मैन को लिखा था रॉबर्ट पेन वॉरन, ऑल द किंग्स मैन। द ग्रेट गैट्सबी को लिखा था स्कॉट फिट्जजेराल्ड ने, इसमें मूवी भी बन चुकी है ग्रेट गैट्सबी। वन फ्लू ओवर द ककूज नेस्ट, इसी नाम से एक फिल्म आई थी 1970s में, बहुत ही आइकॉनिक मूवी थी। वन फ्लू ओवर द ककूज नेस्ट, इसको लिखा केन केस ने, केन केसी है पूरा नाम, केन केसी। एक किताब टॉनी मॉरिसन की है बिलवेड बाय टॉनी मॉरिसन। मिडल मार्च को लिखा था जॉर्ज एलियट ने, मिडल मार्च किताब को लिखा था जॉर्ज एलियट ने। लुइस कैरल ने लिखी थी एलाइस एडवेंचर इन वंडरलैंड, बहुत ही कॉमन है, बहुत ही कार्टून बने हैं, मूवीज बनी हैं इस पे। एलाइस इन वंडरलैंड आपने कई बार सुना होगा, तो एलिसीज एडवेंचर्स इन वंडरलैंड लुइस कैरल बच्चों की किताब है। लेस मिजरेबल्स, ये जो टाइटल है ये फ्रेंच भाषा में है, लेस मिजरेबल्स, इसको लिखा विक्टर हुगो ने, विक्टर हुगो। द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो को लिखा अलेक्जेंडर डुमास ने, इस नाम से फिल्म भी बन चुकी है, अलेक्जेंडर डुमास की किताब द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो। एक किताब है उलिसिस को लिखा था जेम्स जॉयस ने, उलाइसिस बाय जेम्स जॉयस। एना करेनिना लियो टॉल्स्टॉय जिन्होंने वॉर एंड पीस लिखी थी, उन्होंने ही लिखी एना कैरेनिना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एटलस श्रग्ड को लिखा आयन रैंड ने, किताब का नाम है एटलस श्रग्ड, इसको लिखा आयन रैंड ने, बहुत ही आइकॉनिक किताब है। और इनकी एक किताब और है द फाउंटेन हेड, जिसपे मूवी भी इसी नाम से बन चुकी है, द फाउंटेन हेड, ये भी काफी पूछी जाती है। द फाउंटेन हेड को भी लिखा था आयन रैंड ने। द टाइम मशीन, एच जी वेल्स की किताब द टाइम मशीन, ये भी याद रखिए, द टाइम मशीन।
द गॉड फादर, जिसपे मूवीज भी बनी है कई पार्ट्स में, इसको लिखा था मारियो पूजो ने। मारियो पूजो ने लिखी थी द गॉड फादर। पीटर पैन, बच्चों की किताब है पीटर पैन, इसको लिखा था जे.एम. बेरी ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है पीटर पैन बाय जे.एम. बेरी। ब्लैक ब्यूटी, इसको लिखा था एना सिवेल ने। यहां पे ब्लैक ब्यूटी एक घोड़ा है, काले रंग का घोड़ा, जिसे ब्लैक ब्यूटी कहा गया है, एना सिवेल। द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स, H.G. वेल्स ने लिखी थी ये भी, इस पे मूवी भी बन चुकी है द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स, जो कि 2005 में आई थी। तो H.G. वेल्स ने लिखी थी द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स। माटिल्डा, माटिल्डा को किसने लिखा था? माटिल्डा को लिखा था रोआल्ड डाहल ने। ROALDDAHL, रोआल्ड डाहल ने लिखा था माटिल्डा। ये भी बच्चों की किताब है। जंगल बुक, हम सब ने बचपन में देखा होगा जंगल बुक, मोगली के एडवेंचर। मोगली जो था इसमें वो पात्र था, मेन बच्चा था, इसको लिखा रुडयार्ड किपलिंग ने, रुडयार्ड किपलिंग, और इन्होंने भारत में लिखी थी ये किताब, तो ये काफी इंपॉर्टेंट किताब है। डॉन किक्सॉट के ऊपर किताब लिखी थी मिगुएल डे सर्वेंटेस ने। बहुत ही आइकॉनिक किताब है ये, डॉन किक्सॉट की, मिगुएल डे सर्वेंटेस ने लिखा था डॉन किक्सॉट। गलिवर्स ट्रेवल्स, इसको लिखा था जोनाथन स्विफ्ट ने। गलिवर्स ट्रेवल्स, जोनाथन स्विफ्ट। गुलिवर कई बार ऐसी जगह पे जाता है जहां बहुत छोटे छोटे लोग होते हैं, फिर ऐसी जगह चला जाता है जहां बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, तो काफी एक व्यंग वाली किताब है, बहुत अच्छी किताब है गुलिवर्स ट्रेवल, जोनाथन स्विफ्ट। अ पैसेज टू इंडिया, भारत के ऊपर बहुत अच्छी किताब लिखी हुई है, अ पैसेज टू इंडिया, इसको लिखा था E.M. फॉरेस्टर ने। E.M. फॉरेस्टर, अ पैसेज टू इंडिया। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, यह भी एक आइकॉनिक किताब है जिसको लिखा था हेनरी जेम्स ने। हेनरी जेम्स, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। द कैंटरबरी टेल्स, इस नाम से मूवी भी बनी हुई है, तो द कैंटरबरी टेल्स को लिखा था जेफरी चॉसर ने। जेफरी चॉसर, द कैंटरबरी टेल्स। अ फेयरवेल टू आर्म्स, इसको लिखा था अर्नस्ट हेमिंगवे ने। अ फेयरवेल टू आर्म्स। तो ये थी किताबें टोटल, अगर आप गिनेंगे तो टोटल मिला के जो मैंने आपको बताई हैं लगभग 79-80 बुक्स बताई हैं जो आपको पढ़नी है, और इतनी काफ़ी हैं बस। बाकी जो इंडिया वाली बताई थी वो भी और ये भी, ये आपके स्टैटिक के लिए काफ़ी है किसी भी एग्जाम में जाने के लिए, और फोटोज़ वगैरह से काफ़ी आसान रहेगा। आप इसको 2-4 बार वीडियो को प्ले करेंगे तो आपको ज़्यादातर नाम याद हो जाएंगे, और एग्जाम से पहले आपको करके जाना है। ये क्वेश्चन, ये जो नंबर हैं ये कटने नहीं चाहिए, इन्हें बोलते हैं ना लो हैंगिंग फ्रूट्स। इनमें कुछ बहुत टेक्निकल चीज़ें नहीं है, बस आपको याद करना है, एक थोड़ा तरीके से याद करना है, और जितना ज़्यादा आप इन किताबों को पढ़ेंगे, उन पे इंटरेस्ट लेंगे, उतना जल्दी आपको याद हो जाएंगी। तो ये था स्टैटिक जीके का वीडियो। मिलते हैं स्टैटिक जीके के अगले वीडियो में। देखते रहिए स्टडी IQ। थैंक यू सो मच।